Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आए दिन देखते हैं हमारे खबरों के जरिए, अखबारों के जरिए, ऑल इंडिया रेडियो में कई सारे ऐसे आत्महत्या के मामले सामने आते हैं और कई बार आत्महत्या की जो वजह होती है या आत्महत्या प्रयास करने की जो वजह होती है वो एक प्रेम प्रसंग भी होता है या किसी आर्थिक तंगी की वजह से या न जाने किस किस परेशानियों से लोग जो है उनका मनोबल जब टूट जाता है, उनमें साहस नहीं रहता है तो वे जो है आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं और कई बार वे सफल भी हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही दुखदायी बात है हमारे द्वीपों के लिए, खासकर युवाओं को लेकर। हमारी प्रशासन कहिए या तमाम गैर सरकारी संस्थान एनजीओ हैं, वे भी इसको लेकर बहुत चिंतित है कि आखिर वजह क्या है। एक डाटा के अनुसार यहां तक हमें जानकारी मिली थी कि अंडमान का जो सुसाइडल अटेम्प्ट रेशियो है वो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के एवरेज से अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर है। इसकी वजह क्या है, इस पर कई सारे लोगों ने चिंता जताई है, कई बार इसके ऊपर में बातें हुई हैं। इसी अभी हाल ही में रंगत से भी एक और मामला सामने आया है। एक व्यक्ति जो है उनका कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें उन्होंने जो है घास में जो डालने वाली जो जहरीली दवाई होती है वो उन्होंने कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से उनकी जो स्थिति है इस वक्त बहुत नाजुक है और वो जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है। तो हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मंच के जो अध्यक्ष है श्री अंशुमन रॉय जी वहां पहुंचे थे, उन्होंने कुछ जानकारी जुटाई है इसको लेकर। तो हम अंशुमन जी के पास आए हैं और इस पूरे मामले में उन्हें क्या कहना है ये हम उन्हीं से जानते हैं। सभी को नमस्कार। यामिन जी, आपने जो कहा है ये बिल्कुल सही है। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पे जो यूथ्स के अंदर जो डिप्रेशंस दिखाई दे रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है। मैं कुछ पॉइंट्स में जो है समझता हूँ कि हमारे यूथ्स और हमारे आइलैंडर्स को बता देना चाहिए। मानसिक हालत एक इंसान का जो है डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। खास करके हमारे यूथ्स के अंदर जो मानसिकता चल रहा है, भले वो नशे के कारण हो, भले वो पेरेंट्स के कम देखभाल के कारण हो या फिर अपना संगत के कारण हो, तो ये सब चीज से जो है इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा दिशा में सोच रहे हो और कैसे लाइफ में स्टेप्स लेने का प्रयास कर रहे हो। सबसे पहले बात तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि एक सुसाइड अटेम्प्ट जो किए थे रंगत के एक हमारे यूथ है जो 21 या 22 साल के युवा हैं और उनका कुछ डिप्रेशन में वो गए थे, कुछ प्रेम प्रसंग कुछ कारण था। तो बात ये है कि अभी उनका हालत क्या है, ये चीज मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहूंगा ताकि आप फील करो कि वो मोमेंट में जो डिसीजन आप लिए थे वो सही था या गलत था। कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आप थोड़ा संभल जाते, आप थोड़ा अपने दिमाग को अपने ऊपर थोड़ा संयम रख लेते, तो आज जो है उनके साथ उनके परिवारजनों का ये हालत, ये नौबत नहीं होता। मैं खुद आज देखकर आया हूं कि उनका जो है 3-4 दिन पहले ही रंगत में जो है ये हादसा हुआ था कि उन्होंने घास मारने का जो पॉइजन है, मतलब आपका जो पेडी लैंड में या बगीचा में जो डालते हैं, तो वो जो है कंज्यूम करके जो है उनका हालत बहुत बिगड़ गया था। उनको तुरंत जो है रंगत हॉस्पिटल में लेके गया
लेके गए उन लोग, उनके परिवारजन, और वहां पे जो है डॉक्टर्स को जो करना था, नर्सेस को जो करना था कि उनके अंदर में जो है पाइप डाल के उसको स्टमक को वॉश कराएं, तो वॉमिट कराएं, तो ये सारा प्रोसेस जो भी पॉइजन कंज्यूम करने के बाद पेशेंट्स के साथ किया जाता है वो कर लिया गया था, प्रॉपरली कर लिया गया था, और उनको वो दवाई भी दिया गया था जिससे कि कंज्यूम पॉइजन का जो इफेक्ट है वो कम होता रहे। उसके बावजूद भी उनका कंजम्पशन क्वांटिटी इतना ज्यादा था कि उनका जो है हालत स्टेबल नहीं हो रहा था, तो वहां के डॉक्टर जो है जीवीपथ में रेफर करे उनको। तो यहाँ पे आने के बाद परिवारजन भी बहुत टेंस थे और डॉक्टर जो है अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किए थे, लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स हमारे पास ये बात आया था कि यहाँ पे जो है थोड़ा कम देखा जा रहा है, या जब से आए हैं एक ही बार सिर्फ डॉक्टर देखा है, उसके बाद आके देख नहीं रहे। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, जैसा माहौल चल रहा है शायद इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा कंसर्न वाला है, क्योंकि अपना बच्चा को मरते हुए कोई भी नहीं देख सकता है। और रही बात ट्रीटमेंट की, ऑब्वियसली भले वो कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण हो, पॉइजन का कारण हो, एक्सीडेंट का कारण हो, जब एक पेशेंट बनकर कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में जाता है, सब रीजंस छोड़ के पहले उनका जीवन को बचाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए तुरंत से तुरंत वो किया जाना चाहिए, और वो इस मामले में किया भी गया था। तो मैं जब पर्सनली मैं आज गया जाके डॉक्टर जो पर्टिकुलर मतलब डॉक्टर है, डिपार्टमेंट हेड है वहां के, और जो वो खुद भी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार उनसे मैं खुद ही बात कर लूं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे थे, वो हिचकिचा रहे थे, उनका टेंशन बहुत था, तो वो हमसे बात किए। तो मैं बिहाफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स मैं ये पूछने गया था कि बच्चा का कंडीशन कैसा है। तो आज डॉक्टर सर के साथ में बात करके मुझे फील हुआ कि वाकई में यहाँ पे इस पेशेंट के लिए जो है जैसा पेरेंट्स सोच रहे थे, जैसे फैमिली मेंबर सोच रहे थे, वैसा नहीं था। पूरा डिटेल मैटर ऐसा था कि पेशेंट जब यहाँ पे आया तब उन लोग तुरंत जो है रंगत डॉक्टर से जो है, जो वहां के डॉक्टर थे उनके साथ तुरंत कांटेक्ट किए, वहां का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां पे क्या क्या प्रोसीजर चला उसका डिटेल्स लिया पहले। उसके बाद यहाँ पे जो है उन लोग एक अपना दवाई का जो है प्रोसेस शुरू किए। उसके बाद उनको एनिमा भी दिया गया ताकि बॉडी क्लीनिंग और भी अच्छी तरीके से हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर ये बोला जा रहा है कि उनका जहर के कारण में जो खाद्य नाली है, जो एसोफेगस है, वो जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। तो इसके कारण जो है उनका बीपी भी बहुत लो हुआ है, इसीलिए हाई डोज दवाई जो है उनके ऊपर में देना अभी खतरा रहेगा, क्योंकि जान का खतरा हो सकता है। तो जान पूछ के ये चीज करने से अच्छा है कि उन लोग ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जिसमें एसोफेगस का जो घाव है वो थोड़ा कंट्रोल में आए, थोड़ा कम हो, उनका बीपी थोड़ा लो हो, और उसके बाद जो है जो हाई डोज का दवाई है वो कर सके। मैं इसलिए आपके सामने ये विषय को लेके आया हूं कि देखिए, ये ट्रीटमेंट का बात बाद में, पहले हमें ये सोचना है कि हम सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करें। आप सोचिए कि 21 साल 22 साल का बच्चा जिसका जिंदगी अभी शुरू ही हुआ था, एक मामूली एक मतलब मैटर के कारण वो अपना जिंदगी जो है खत्म करने के कगार पर है। हमारे सोसाइटी, हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ सेक्टर उनके ऊपर वाकई में डेडिकेटेडली लगे हुए हैं कि उनका जान बचाया जाए, लेकिन उनका खुद का गलती या फिर रॉन्ग डिसीजन का वजह से वो अभी ना जी पा रहा है ना ठीक से मर पा रहा है। तो ये बात को हमारे यूथ्स के अंदर में, हमारे आइलैंडर्स के अंदर में ये चीज को अच्छी तरीके से समझा देना चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन को अपने भाइयों के लिए, भाइयों को अपने बहन के लिए, या अपने दोस्तों के बीच में एक चर्चा ऐसा होना चाहिए कि देखिए डिप्रेशन में आ सकते हैं, ये जिंदगी है, डिप्रेशन आएगा ही आएगा, लेकिन इसका कुछ ऑल्टरनेटिव कारण भी हो, मतलब सॉल्यूशन भी हो सकता है।
अपना जिंदगी को खत्म करना अपने ही हाथों में, इससे बड़ा बेवकूफी ये दुनिया में शायद और कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत कंसर्न हूं, पिछले कुछ सालों से मैं जैसा देखते आया हूं कि यूथ्स के अंदर में अब आप ये सोच के ये मतलब सोचने से डर लगता है कि नॉट ओनली इन लव अफेयर्स, नॉट ओनली इन मतलब झगड़ा या फिर बाताबूती के कारण में सुसाइड अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल्स के मार्क्स कम आने के कारण भी सुसाइड किए हैं अंडमान में। पहले भी मैं मीडिया में बोल चुका हूं, काफी मतलब गैदरिंग्स में मैं बोल चुका हूं, सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी जो बात है वो है फैमिली में अपना माँ बाप, पेरेंट्स को हमेशा अपना बच्चों के ऊपर ध्यान देकर रखना चाहिए। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उनका सोचने का शक्ति कैसा है अपना बच्चों का, और वो कौन सा हैबिट्स में जा रहा है, उनका संगत कैसा है, वो कहीं ड्रग्स में तो नहीं लिप्त हो रहा है, कहीं वो ऐसे माहौल में नहीं जा रहे जिसमें जीवन को लेके कुछ सीरियसनेस या फिर जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो माहौल होना चाहिए वैसा माहौल में वो नहीं जा पा रहा है, या वैसा माहौल को वो अवॉइड कर रहा है। ये सब चीज फर्स्ट स्टेप में जो है पेरेंट्स का कर्तव्य रहता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वहां के जितने भी टीचर्स है, जितने भी गाइडर्स है जो गाइड करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जो भी कंसल्टेंट्स है जो यूथ्स को गाइड करते हैं, सबके पास में एक टॉपिक जरूर होना चाहिए कि मेंटली स्टेबल कैसा रहा जाए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनका मानसिक संतुलन कैसे रखा जाए, मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, ये जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए, ऐसे प्रोसेस में हर एक इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा। जैसे कि यामिन जी पहले बोल चुके हैं कि इंडिया में अंडमान का जो सुसाइड रेट है ये बहुत हाई है इन कंपेयर टू पॉपुलेशन, अगर आप देखोगे तो मेरा कंसर्न, तो मैं खुद अंडमान से हूं, तो मेरा कंसर्न अंडमान के लोगों की तरफ में ही ज्यादा रहेगा। और ये हम कर सकते हैं, छोटा सा जगह है, बिगड़ने के लिए उतना अपॉर्चुनिटीज या फिर प्लेटफॉर्म्स उतना मिलता नहीं है कि किसी को पता ना चले, सीक्रेटली कुछ कर रहे, इतना सीक्रेसी अंडमान का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहां पे इतना सीक्रेटली कुछ कर सके। एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन तीसरे दिन पता चल ही जाएगा। तो मेरा ये खास रिक्वेस्ट है कि ये सुसाइड केसेस के लिए पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशंस का जितने भी टीचर्स, गाइडर्स या फिर जितना भी कंसल्टेंट्स है, उन लोग से मेरा गुजारिश रहेगा कि अपने अपने रेस्पेक्टिवली जो भी स्टूडेंट्स या बच्चे आपके पास में आते हैं, उनको एक अलग से एक्स्ट्रा स्टेप लेके जो है ये मेंटल बैलेंस के लिए जो है कुछ प्रैक्टिस करवाएं, या फिर हमेशा उनके पीछे लगे रहें। आप उनके पेरेंट्स को समझा सकते हैं, 1 महीना में या 2 महीना में या 3 महीना में हर एक ट्यूशन सेंटर, हर एक स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, ऑल पेरेंट्स मीटिंग में ये जरूर बात रखे कि अपने बच्चों को कैसे मेंटली स्टेबल कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या उम्दा तरीका है। कभी कभार स्कूल्स में साइकिक डॉक्टर्स को जो है मतलब इनवाइट करें, एक सेमिनार जैसा करें, क्योंकि ये छोटे से छोटे बच्चों को ही हम तैयार करके ऐसे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं हमारे सोसाइटी के लिए ये एक वाइटल पॉइंट है। आज जो बच्चे को मैं देख के आया हूं, उनका आज खुशहाल, आज उनका लाइफ जो है वो हैप्पी हो सकता था, बढ़िया से नॉर्मल लाइफ में जी सकता था, अगर वो एंड वक्त पे वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या फिर मिनट्स रहता है ना, जो टाइम, छोटा सा टाइम रहता है, वो टाइम में अगर उसका मेंटल स्टेबिलिटी जो है, अपना मेंटल कंट्रोल जो है उसके हाथ में रहता, वो समझबूझ रख पाता कि नहीं, ये मोमेंट में जो है हमें चुप रहना है, हमें कोई स्टेप नहीं लेना है, बाद में जो होगा देखेंगे। तो ये जो सीख है, ये जो प्रैक्टिस है, ये पेरेंट्स घर के अंदर में और बाहर में इंस्टीट्यूशनल हेड्स या इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग को
ये प्रायोरिटी बनता है कि हमारे सोसाइटी में सुसाइड केसेस या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला मानसिकता वाले बच्चों को जो है सेहतमंद बना सकते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये चीज को हमेशा से ध्यान रखें कि हमारे आसपास अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है तो ये चीज को जो है समझाएं, ये चीज को जो है लोगों तक पहुंचाएं, और खास करके हर छोटे छोटे बच्चों को, यूथ्स को जो है इसका एक ट्रेनिंग दिया जाए। बच्चे हैं, जैसे कि आपने बताया कि कम एज में ही वो सुसाइड जैसी बड़े स्टेप ले होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना उनके अपब्रिंगिंग में जो बचपन से ही जो होता है ना, जैसे कि बच्चों को जब बच्चे छोटे होते हैं रो रहे होते हैं तो उनके हाथ में फोन दे देते हैं, तो बच्चे जो है उस टाइम पे ऐसी ऐसी चीजों से एक्सप्लोर हो जाते हैं जिनसे उनको नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है उनके अंदर इनसेंसिटिविटी जो है वो डेवलप कर देती है। तो जब भी उनको लगता है कि अगर हमें कुछ नहीं मिल पाया या फिर कुछ हम हासिल नहीं कर पाए तो हमारी जिंदगी में मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये उनके अंदर इनसेंसिटिविटी डालता है और ये चीज उन्हें फिर प्रोवोक करता है कि वो आगे चलके ऐसा बड़ा स्टेप। बिल्कुल, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा है। देखिए, मोबाइल फोन्स या एंड्रॉइड फोन बच्चों के हाथ में देना उनके एंटरटेनमेंट के लिए यही सिर्फ नहीं होता है, उसके पीछे में जो है उनका जो मानसिक जो कंडीशन रहता है, जो मेंटल कंडीशन बनता है उसका, ये बहुत डेंजरस बनता है, क्योंकि उनको दुनिया का हर वो चीज का पता चलता है। कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे सुसाइड हो रहा है, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कहीं पे रॉबरी हो रहा है, कहीं पे रेप जैसा वारदात हो रहा है। तो ये सब चीज उनके अंदर में रहता है, वो सोचते हैं कि ये तो सब मतलब फिंगर टिप्स में है। तो उनका मेंटली जो थिंकिंग प्रोसेस रहता है ये सोसाइटी के अनुसार या फिर अपने संस्कार के अनुसार नहीं रहता है, ये बाहर आ जाता है। ये सब चीज का साइड इफेक्ट्स को जानते हुए पेरेंट्स को अपने बच्चों पर जो है कंट्रोल लाना चाहिए। ये ना सोचे कि बच्चे रोते हैं या फिर अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड के लिए होता है। बच्चे होते ही हैं अपसेट होने के लिए या रोने के लिए या फिर जिद करने के लिए, लेकिन हम पेरेंट्स बनते हैं उनको और भी प्रोत्साहित करने के लिए, नहीं कि वो और भी अपसेट रहे और भी रोए। दूसरा बहुत सारा तरीका है, वो पढ़ना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आपका यूथ क्लब्स है, यहाँ पे आप जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, बच्चों को सुबह शाम आप ज्वाइन कराइए ना। आज मैं ऑर्थो वार्ड में भी गया, कम से कम 3 नया पेशेंट्स को मैं मेरे जान पहचान वालों में देखा, जिन लोग एक्सीडेंट केस में जो है टांग और कमर तुड़ा के बैठे हैं। सारा कनेक्शन जो है ये मेंटल इम्बैलेंस से ही जुड़ता है। छोटा सा जगह है हमारा, छोटा सा प्यारा सा जगह है, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है, इसके अंदर भी अगर हम ऐसा मतलब इम्बैलेंस देखें लोगों के बीच में या मेंटली इम्बैलेंसमेंट देखें, तो ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। ये मेरे तरफ से एक कोशिश था कि सोसाइटी को एक मैसेज देने का, जो है मैं कर रहा हूं, अभी दे रहा हूं। ये थे हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी, और उन्होंने जो है सुसाइड को लेके कई सारी बातों को उन्हें पॉइंट आउट किया है उन्होंने, और इनका मकसद यही था कि ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। अंशुमन रॉय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि गेम्स को लेकर, जैसे अंडमान शिखा के हमारे रिपोर्टर जी ने सवाल किया उनसे कि कई सारे बच्चे जो है एडमेंट कैरेक्टर हो जाता है, जो उनके घर से ही उन्हें मिलता है। शुरुआत माता पिता ही करते हैं, आगे चलकर ये एक आदत बन जाती है और फिर उनको जो मेंटल इफेक्ट होता है, जिस वजह से बच्चे जो है उसी में अपना सही और गलत का निर्णय खुद ही लेते हैं। इसके लिए भी यही अंशुमन जी का यही कहना है कि पेरेंट्स जो है वो भी बच्चों से लगातार बातचीत करें, उनको बताएं, उनकी भी समस्याओं को समझे और उनको सही तरीके से समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे बेहतर जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारे किन शब्दों से इंप्रेस होंगे, हमारी किन बातों को मानेंगे, उनको क्या कहने से हम उनको समझा सकते हैं, दूसरे के बच्चों को नहीं। तो ये हमारे घर से ही शुरुआत होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं, हम उन्हें बताएं कि जीवन कितना अनमोल होता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है, इसका यह मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो गए, अनेकों दरवाजे और खुल जाते हैं। ये सारी चीजों
को जो है बच्चों के दिलो दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जैसा अंशुमन राव जी ने निवेदन भी किया है कि हमारी प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। कई सारे एनजीओज हैं जिनको इसके ऊपर में बातचीत करनी चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने कहा है कि ये जो है रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से बच्चों को पावर मोटिवेटिंग क्लासेस करवाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको डिमोटिवेट तो कभी ना करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में बुरा सा बुरा प्रदर्शन क्यों ना कर रहे हो। उन्हें ये नहीं कहना है कि यू आर डूइंग बैड, बट उन्हें ये कहना है कि यू कैन डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। ये जो शब्द है ये हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, हमारे खासकर हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए। तो इन सारी चीजों को अगर हम जीवन में अपना लाएंगे और बदलाव चाहते हैं समाज में, तो फिर ऐसी कई सारे बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। इसकी एक प्रयास की है अंशुमन जी ने। इनका कहना है कि इनके पास अगर कोई भी आता है, जैसा भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अंशुमन जी कह रहे थे इनके पास अगर कोई भी आता है, उन्हें किसी भी मामले में डिस्कस करना है, तो उनके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं कि वे उनसे जो भी होएगा वो उनकी मदद करने को तैयार है। फिर चाहे वो कंसल्टेशन ही क्यों ना हो या उनको किसी भी फील्ड में या उनकी कोई भी समस्या का समाधान क्यों ना हो, वो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। यही प्रयास अगर हम हमारे गैर सरकारी संस्थानों में एनजीओज की तरफ से देखें और हमारे प्रशासन की तरफ से देखें, तो डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है कि वो दिन भी दूर नहीं जब अंडमान में जो सुसाइडल अटेम्प्ट है वो कम हो जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये जीरो हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। उम्मीद तो यही की जा रही है। तो इसी उम्मीद और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।